हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ प्रैक्टिस सेट। और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा यूपी पीजीटी के लिए है। तो आप इस प्रैक्टिस सेट को वॉच करेंगे और मुझे बताएंगे बाद में कि प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, और इस तरह से और भी प्रैक्टिस सेट लाया जाए तो आप अपना फीडबैक ज़रूर देंगे ताकि हम इसको कंटिन्यू कर सकें। तो यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या यदि आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसे कहा जाता है। फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि जोफ्री चौसर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर अपीयर्स इन। ये जो लाइन है ये बहुत ही फेमस लाइन है, ये कहाँ पे यूज़ की गई है। तो सेकेंड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी एंडमियोन जो होता है जॉन कीट्स की एक पोम है और उसी में ये लाइन को यूज़ किया गया है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और उसकी जो होती है फर्स्ट लाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, हु रोड एसेज ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया एसेज का कलेक्शन है और इसे किसके द्वारा लिखा गया है आपको बताना है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इसको लिखा गया है चार्ल्स लैम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। तो ये जो है कहाँ से लाइन ली गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। और फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि माई हार्ट लीव्स अप एक पोम है जिसको रेनबो के नाम से भी जाना जाता है और इसी लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज ऑल्सो कॉल्ड द स्कॉटिश प्ले। शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसको स्कॉटिश प्ले कहते हैं। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि मैकबेथ। मैकबेथ होता है जो कि एक ट्रेजेडी होता है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। इसकी जो सेटिंग है स्कॉटलैंड में रखी गई है और तो इस वजह से इसको स्कॉटिश प्ले कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, ओ टू द वेस्ट विंड वॉज रिटन बाय। ये बहुत ही फेमस पोम है ओ टू द वेस्ट विंड, और ये किसके द्वारा लिखा गया है। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, ओ टू द वेस्ट में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, या फिर ओ टू द वेस्ट विंड डालेंगे, बाद में इंग्लिश लिटरेचर 247 डालेंगे तब भी आपको मिल जाएगी। तो ये जो पोम है किसके द्वारा लिखा गया है। 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि इसको लिखा गया है पीबी शेले के द्वारा। और पीबी शेले का एक मास्टर पीस होता है जिसकी लास्ट लाइन है कि इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। वो भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7, द नॉवेल हार्ड टाइम्स वॉज रिटन बाय। यह हार्ड टाइम्स नॉवेल है उसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसको चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, चार्ल्स डिकन एक विक्टोरियन नॉवेलिस्ट हैं, बहुत ही फेमस हैं और ये करेक्टराइजेशन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, डॉर बीस इज अ पोम बाय। डॉर बीस जो पोम है किसके द्वारा लिखा गया है। तो 8 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इसको लिखा गया है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा। ये जो पोम होता है डॉर बीच, जिसमें जो पोएट होता है लेमेंट करता है, मौन करता है अ लॉस ऑफ फेथ और सर्टेनिटीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9, विच पोम बिगिंस विद अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। ये लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किस पोम की स्टार्टिंग की लाइन है आपको बताना है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इसको लिया गया है वेस्ट लैंड से। द वेस्ट लैंड है जिसको टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1922 में, और इसके 5 पार्ट्स होते हैं, जैसे बरियर ऑफ द डेड, अ गेम ऑफ चेस, फायर सरमन, डेथ बाय वाटर, व्हाट द थंडर सेड। ये जो सीक्वेंस में चारों पार्ट हैं, इसको पांचों को याद करके रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10, द वेसेक्स सेटिंग इज यूज्ड बाय। वेसेक्स जो है नॉवल की सेटिंग है जो कि फिक्शनल है, और ये किसके द्वारा वेसेक्स में सेटिंग रखी जाती है आपको बताना है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि थॉमस हार्डी के नॉवेल्स की सेटिंग वेसेक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, हु रोड इन मेमोरियम। इन मेमोरियम किसके द्वारा लिखा गया है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इसको लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। और जो इन मेमोरियम होता है इसको लिखा गया ऑथर हेनरी हैलेम की डेथ पे, ये एक एलिजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, द लाइन द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी।
ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, द सेकंड कमिंग। द सेकंड कमिंग जो पोम है जिसको लिखा गया है W.B. यीट्स के द्वारा, और उन्हीं की ये लाइन है। इस पर भी वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी या आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ अ नॉवेल। द ओल्ड मैन एंड द सी एक नॉवेल है और इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है सी, इसको लिखा गया अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा। उनकी एक बहुत ही फेमस नॉवेल है ये, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, विच ऑफ द कमला दास पोम बिगिंस विद आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर। पोएटिक्स कहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स तो नहीं जानती हूँ लेकिन उन सभी का नाम मुझे पता है जो पावर में है। तो ये कौन सी पोम की स्टार्टिंग लाइन है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, एन इंट्रोडक्शन। एन इंट्रोडक्शन इनकी पोम है जिस पे हमने वीडियो भी बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कन्फेशनल पोएट। इसमें का कौन सा एक कन्फेशनल पोएट है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कमला दास एक कन्फेशनल पोएट हैं जो कि ओपनली फीमेल के बारे में लिखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, गुड फेंसेस में गुड नेबर्स, यानी कि अच्छी चार दीवारें अच्छा पड़ोसी बनाती हैं। और ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो 16 का हमारा सही आंसर होता है ए। ये जो लाइन है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम है और वहीं से लिया गया है गुड फेंसेस में गुड नेबर्स। पोम का नाम है मेंडिंग वॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, एज यू लाइक इट इज अ। ये जो है एज यू लाइक इट एक प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। आपको बताना है कि किस टाइप का प्ले है। तो 17 का सही आंसर भी होता है, ये कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ किंग लियर। प्रोटैगनिस्ट मीन्स नायक होता है, हीरो होता है। तो किंग लियर का हीरो कौन है? 18 का हमारा सही आंसर होता है सी, लियर होता है और एक ट्रेजेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया जो स्टोरी होती नॉवेल है जो कि E.M. फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन यहाँ पोम की बात करते हैं। पोम किसके द्वारा लिखा गया है? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, इसको लिखा गया वॉल्ट विटमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो। ये कहते हैं खूबसूरती ही सच्चाई है और सच्चाई ही खूबसूरती है। तुम्हें पता है लेकिन पूरे संसार को इसे जानने की ज़रूरत है। आपको बताना है कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। 20 का हमारा सही आंसर होता है सी, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न एक पोम है जिसको जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। उनकी बहुत ही फेमस ओड है और वहीं से लाइन ली गई है। इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, आपको मिल जाएगा, जरूर वॉच करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, हु रोड द एसे ड्रीम चिल्ड्रेन आर रेवरी। रेवरी मीन्स होता है डे ड्रीम। तो ये जो ड्रीम चिल्ड्रेन एक बहुत ही फेमस एसे होता है। आपको बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, इसे लिखा गया है चार्ल्स लैम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, टेस ऑफ द डर्बेबिल्स वॉज रिटन बाय। ये जो नॉवेल है टेस ऑफ द डर्बेबिल्स, ये किसके द्वारा लिखा गया आपको बताना है। तो 22 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इसको लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। और थॉमस हार्डी की जो है बहुत ही फेमस नॉवेल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, द पोम एंटरप्राइजेज वॉज रिटन बाय। ये जो पोम एंटरप्राइजेज इसको किसके द्वारा लिखा गया था। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि निसिम एजिकेल के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक ज्यू होते हैं। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, हु रोड ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न किसके द्वारा लिखा गया है। 24 का हमारा सही आंसर सी होता है, इसको लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा, जो कि एक इरेगुलर ओड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, द साउंड एंड द फ्यूरी इज अ नॉवेल बाय। द साउंड एंड द फ्यूरी एक नॉवेल है, उसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, ये जो है विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है। और इसकी डेट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पब्लिश किया गया था 1929 में। और इसकी जो टाइटल है वो मैकबेथ से लिया गया है। तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हु रोट लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास पोम का कलेक्शन है, किसके द्वारा लिखा गया है। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, इसको लिखा गया वॉल्ट विटमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय थॉमस हार्डी। इसमें की कौन सी नॉवेल है जिसको थॉमस हार्डी के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो 27 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि सिलास मैनर, ये थॉमस हार्डी के द्वारा नहीं लिखा गया है। बाकी सारी नॉवेल थॉमस हार्डी के द्वारा लिखी गई हैं। मेयर ऑफ द कॉस्टर ब्रिज इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल है, इसको डिटेल में पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28,
द रेप ऑफ द लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रेप ऑफ द लॉक जो पोम है किस प्रकार की पोम है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है सी, ये मॉक एपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखा गया है अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हु परसुएड्स मैकबेथ टू मर्डर डंकन? डंकन जो होता है जो कि किंग होता है स्कॉटलैंड का, और कौन सा व्यक्ति होता है जो मैकबेथ को परसुएड करता है, राजी करता है कि वो डंकन की हत्या कर दे? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि लेडी मैकबेथ, जो कि उसकी वाइफ होती है, और इसको फोर्थ विश के नाम से भी जाना जाता है इस प्ले में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, डैफोडिल्स इज ऑल्सो नोन एज, डैफोडिल्स पोम है जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो 30 का हमारा सही आंसर भी होता है, इसको जाना जाता है वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टीम ऑफ वर्क ऑफ डिकन्स? इसमें का कौन सा वर्क है जो चार्ल्स डिकन के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो 31 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि सिलास मैनर नहीं लिखा गया है, बाकी सारे वर्क लिखे गए हैं। तो 30 का हमारा सही आंसर डी हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हु रोट माइकल? माइकल एक पोम है जो किसके द्वारा लिखा गया है? इससे पहले पीजीटी के पेपर में पूछा गया था। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इसको विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया था, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग इज अ पोम बाय? ये जो पोम है बहुत ही फेमस पोम है, इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसको लिखा गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, द एसे द सुपर अनवेटेड मैन वॉज रिटन बाय? इस एसे को किसके द्वारा लिखा गया है? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है ए, इसको लिखा गया है चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, द वेस्टलैंड वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन? वेस्टलैंड को पहली बार कब पब्लिश किया गया था? तो 35 का हमारा सही आंसर होता है बी, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हु इज़ द हीरोइन ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस? प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है नॉवेल है, उसकी हीरोइन कौन है आपको बताना है। तो 36 का हमारा जो सही आंसर होता है वो बी होगा, यानी कि एलिजाबेथ बेनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, एनिमल फार्म वॉज रिटन बाय? एनिमल फार्म एक नॉवेल है और ये फेमस है क्योंकि एक पॉलिटिकल सटायर है या एलिगेरी है, और इसको लिखा गया है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। तो ये अक्सर ये पूछा जाता है कि किस प्रकार का प्ले है, तो एक एलिगेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, मेंडिंग वॉल वॉज रिटन बाय? मेंडिंग वॉल किसके द्वारा लिखा गया था? तो 38 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसको लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ अ ट्रू माइंड इज फ्रॉम शेक्सपियर? ये जो नॉवेल है, ये जो कहना चाहते हैं जो लाइन है शेक्सपियर की, किस सोनेट से ली गई है? तो 39 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि सोनेट 116। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप इज फ्रॉम अ पोम? ये जो लाइन है ये किस पोम से ली गई है? तो 40 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोम से ली गई है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41, हु रोड ओzymandias? ओzymandias किसके द्वारा लिखा गया है? तो 41 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि शेले के द्वारा लिखा गया है, और इसकी थीम है कि जो पावर होती है वो परमानेंट नहीं होती है, टेम्परेरी होती है, किसी की भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42, द मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज इज बाय? मेयर ऑफ कास्टर ब्रिज को किसके द्वारा लिखा गया है? तो 42 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी इसको हार्डी के द्वारा लिखा गया है। थॉमस हार्डी की बहुत ही फेमस नॉवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर इज बाय? ये जो वर्क है कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर, आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो हमारा 43 है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि डी क्विंसी, थॉमस डी क्विंसी के द्वारा इसको लिखा गया है। थॉमस डी क्विंसी का एक ऑटोबायोग्राफिकल एसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44, बिकॉज ए कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ? इसमें किस चीज़ को पर्सोनिफाई किया गया है? तो 44 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि डेथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45, द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी अकर्स इन? कहते खूबसूरती ही सच्चाई है और सच्चाई ही खूबसूरती ही किस पोम में यूज़ किया गया है? तो 45 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, जिसको जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46,
हु रोट द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो 46 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसको लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। उनका एक लास्ट प्ले होता है जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47, द 12th नाइट इज, 12th नाइट किस प्रकार का प्ले है जिसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है? तो 47 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि कॉमेडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48, हु इज द हीरोइन ऑफ हार्डीज टेस्ट ऑफ द डर्बीविल्स, टेस्ट ऑफ द डर्बीविल्स की जो है हीरोइन कौन है आपको बताना है। तो 48 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि टेस डर्बीफील्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, विच ऑफ टी.एस. इलियट इज सब टाइटल्ड अ पोम ऑफ वेस्ट एंड स्टेरिलिटी, टी.एस. इलियट का कौन सा पोम होता है जिसका सब टाइटल है अ पोम ऑफ वेस्ट एंड स्टेरिलिटी? तो 49 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द वेस्ट लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये जो लास्ट लाइन होती है किस पोम से ली गई है? तो 50 की हमारी सही आंसर होता है ए, यानी वो टू द वेस्ट विंड की लास्ट लाइन होती है जिसको पी.बी. शेली के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर इज अ, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर किस प्रकार की पोम है? तो 51 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि एक बैलेड है। और इसकी एक लाइन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक, जिसमें आयरनी यूज़ किया गया है और इसे लिखा गया है एस.टी. कोलरिज के द्वारा, जिसको पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो में 98 में, जो कि फर्स्ट फोलियो आया था उसी में पब्लिश किया गया था 1798 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, हु रोट ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस की तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो 52 का हमारा सही आंसर है बी, इसे लिखा गया है चार्ल्स डिकन्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन अपीयर्स इन, ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? और 53 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि जो लाइन है हैमलेट की है, जो कि ट्रेजेडी है शेक्सपियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, द लाइन आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ बिलोंग टू, ये जो लाइन है किससे बिलोंग करती है? तो 54 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ये वॉल्ट विटमैन की लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, हु इज़ द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी जिसको लिखा गया अर्नेस्ट हेमिंग्वे के द्वारा, और इसका प्रोटेगनिस्ट कौन है आपको बताना है। तो 55 का हमारा सही आंसर है बी, यानी सैंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56, डॉर बीच एक्सप्रेसेस, डॉर बीच एक पोम है जिसको मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है, इसमें क्या इसमें एक्सप्रेस किया गया है? तो 56 का हमारा सही आंसर होता है बी, लॉस ऑफ फेथ एंड सर्टेनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड इज द बिगिनिंग ऑफ, ये किस पोम की बिगिनिंग है या ओपनिंग लाइन है आपको बताना है। तो 57 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी द रोड नॉट टेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, द लेक पोएट्स इंक्लूड वर्ड्सवर्थ कोलरिज, लेक पोएट जो होते हैं जिसमें वर्ड्सवर्थ हैं, कोलरिज है, और अगला कौन सा पोएट है? 3 पोएट इसमें आते हैं। तो 58 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि साउदे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, गुड फेंसेस में गुड नेबर्स इज फ्रॉम, ये जो लाइन है ये कहाँ से ली गई है? तो 59 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन है मेंडिंग वॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, इन विच नॉवेल डज पिप अपीयर एज द प्रोटैगनिस्ट, पिप जो होता है प्रोटैगनिस्ट होता है किस नॉवेल में है? तो 60 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जिसको चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क बाय मैथ्यू आर्नोल्ड, इसमें का कौन सा वर्क है जिसको मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है? तो कल्चर अनार्की लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, एसेस इन क्रिटिसिज्म ये भी है, डॉरबीज पोम है, ये सभी मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड वॉज रिटन बाय, फॉर फ्रॉम द मैडिंग क्राउड किसके द्वारा लिखा गया था? तो 62 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि इसको लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। इसकी हीरोइन होती है बाथशेबा एवर्डीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, द सोलिटरी रीपर डिस्क्राइब, द सोलिटरी रीपर किस प्रकार की पोम है? पिछले साल की पीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन ये। तो 63 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एक स्कॉटिश गर्ल होता है, और ये जो पोम है ये क्या होती है? एक बैलेड होती है जिसमें स्कॉटिश गर्ल को डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग एंड्स विद, ये जो पोम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, ये किस लाइन से ख़त्म होती है?
तो 64 का हमारा सही आंसर होता है ए, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय, पैराडाइज लॉस्ट किसके द्वारा लिखा गया था, और इसका सही आंसर ए होता है, इसको लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा, जिसे ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और ग्राइंड स्टाइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, हु इज़ द हीरोइन ऑफ द मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज, मेयर ऑफ द कास्टर ब्रिज की हीरोइन कौन है आपको बताना है। तो 66 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि एलिजाबेथ जेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67, द कैरेक्टर हैमलेट बिलोंग टू विच जोनर ऑफ द प्ले, जो हैमलेट होता है एक कैरेक्टर है और बताता है किस प्ले, किस प्रकार का प्ले है उसमें इस कैरेक्टर को यूज़ किया गया है। तो 67 का हमारा सही आंसर है सी, ट्रेजेडी हैमलेट जो होती है शेक्सपियर के, उसी में हैमलेट कैरेक्टर को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, माई लास्ट डचेस इज़ अ, माई लास्ट डचेस ये क्या है आपको बताना है और इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो 68 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसको रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69, हु इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ मुल्क राज आनंद कुली, मुल्क राज आनंद की जो कुली नॉवेल है उसका सेंट्रल कैरेक्टर कौन है। तो 69 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि मुन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70, द रोड गोज एवर ऑन एंड ऑन इज रिटन बाय, ये जो पोम है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो 70 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि इसको लिखा गया है J.R.R. टोकिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 71, चूज द करेक्ट स्पेलिंग, इसकी करेक्ट स्पेलिंग बताना है कौन सी होगी। तो 71 का सही आंसर ए होगा, इसकी सही स्पेलिंग है सेपरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 72, द शी सेड आई एम बिजी नाउ, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही बनेगा शी सेड दैट शी वॉज बिजी देन, यानी कि फर्स्ट इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 73, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, कौन सा सेंटेंस पैसिव में है। तो एक ही सेंटेंस इसका बी देखेंगे, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 74, सेलेक्ट द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो फर्स्ट इसका सही है नहीं, सेकंड थर्ड देखेंगे तो सही इसका आंसर हो जाएगा बी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, बाद में कॉमा लगा है, फिर लास्ट में फुल स्टॉप है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 75, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति जो कई लैंग्वेज को जानता है। तो पोली मिस कई होता है, ग्लॉट मिस लैंग्वेज, पोलीग्लॉट हो जाएगा जो कई सारी भाषा को जानता है। बाइलिंगुअल 2 भाषा होता है, फिलोलॉजिस्ट यानी कि जो स्टडी से प्रेम हो, ग्रामेरियन आपको पता है। नेक्स्ट है तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, चूज द एंटोनी ऑफ बेनोलेंट, बेनी जब किसी भी वर्ड में आता है तो उसके माने गुड होता है, और मेल जब किसी भी वर्ड में आता है तो उसके माने बुरा होता है। बेनोलेंट माने परोपकारी या अच्छा होता है, मेलोलेंट माने कि बुरा होता है, तो इसका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 77, नीदर ऑफ द टू बॉयज, तो नीदर ऑफ जब भी बात करते हैं, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ, वन ऑफ, एनी वन ऑफ, नो वन ऑफ, नन ऑफ, इन सभी के बाद में नाउन प्लूरल होता है और वर्ब सिंगुलर होता है, तो इज इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 78, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, ही इज द शेक्सपियर ऑफ आवर एज। देखिए शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है, उससे पहले द का प्रयोग किया गया है। एक रूल होता है कि कभी भी किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, स्पेशली नेम से पहले। लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं, हम किसी व्यक्ति को शेक्सपियर मानते हैं, तो वहाँ पे वो कॉमन नाउन हो जाता है, वहाँ पे कंपैरिजन हो जाता है। तो यहाँ पर ही को हम शेक्सपियर मान रहे हैं, कंपैरिजन किया गया है, और जब डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो वो मेटाफर होता है, इस वजह से सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 79, चेंज टू द कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो ये कहते हैं नो अदर मेटल इज़ एज यूजफुल एज आयरन। जब चेंज करते हैं तो लास्ट वाला जो हमारा सब्जेक्ट हो पहले आ जाता है और पहले वाला सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, तो हो जाएगा, और कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर देते हैं, तो आयरन इज़ मोर यूजफुल दैन एनी अदर मेटल, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 80, फिल इन द ब्लैंक्स, आई प्रेफर। जब भी हम प्रेफर की बात करते हैं, जूनियर है, सीनियर है, प्रेफर है, एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, इन सभी के साथ टू आता है कंपैरिजन के लिए, अदरवाइज हम दैन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे टू आएगा, सी सही आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, सिनोनिम ऑफ एलिविएट। तो एलिविएट मीन्स कम करना, जैसे एलिविएट हो गया, एसवेज है, पैसिफाई, मोलिफाई, लेनीफाई, सब के माने कम करना होता है, शांत करना होता है। अपीज हो गया, प्लेकेट हो गया, तो सबके माने दर्द को कम करना, शांत करना। रिड्यूस माने भी कम करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोवोक मीन्स भड़काना होता है, इंक्रीज भी बढ़ाना, हाइटन माने भड़काना।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 82 विच वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड, किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। तो इसमें अगर देखें तो अक्रेंस जो है OCCURENC, अक्रेंस की स्पेलिंग सही है, एम्बैरेसमेंट सही है, मेंटेनेंस सही है, रेफरेंस में सिंगल एफ होता है, तो बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा। क्वेश्चन टैग जब भी बनाते हैं टेंस का ध्यान रखते हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है सेम, यहाँ पे आ जाता है, ऑक्सिल वर्ब यहाँ पर सेम होता है, और सेंटेंस पॉजिटिव का नेगेटिव कर देते हैं। तो ही इज़ ऑनेस्ट, इजेंट ही होगा, ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 84, चूज द करेक्ट ऑप्शन, शी रिजेंबल्स। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बाद कोई भी प्रीपोजिशन हम यूज़ नहीं करते हैं, ये कहना चाहते हैं कि वो जो है अपनी मम्मी से मिलती जुलती है, तो अक्सर लोग यहाँ पर विद लगाते हैं, जो रॉन्ग हो जाएगा। शी रिजेंबल्स हर मदर, डायरेक्ट यहाँ पे हर यूज़ कर देंगे और कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगा, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे एंटर हो गया, रिजेंबल हो गया, इसके बाद प्रीपोजिशन नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 85, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। फियर ऑफ बीइंग इन अ क्लोज प्लेस है, जो क्लोज प्लेस है जिसको डर लगता है उसे बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। जेनोफोबिया जिसको फॉरेनर से डर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 86, चूज द सिनोनिम ऑफ मिटिगेट। मिटिगेट मीन्स कम करना होता है, और कम करने के लिए कौन सा वर्ड है। एग्रीगेट माने बढ़ा देना, इरिटेट में इरिटेट करना, रिलीफ मीन्स आराम देना, कम करना। तो 86 का जो हमारा होगा बी सही हो जाएगा ऑप्शंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 87, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। करेक्ट स्पेलिंग आपको चूज करना है, तो कमिटी COMMITTEE, किस में मैच कर रहा है, TTEE, बी सही हो जाएगा 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 88, विच लाइन बेस्ट इलस्ट्रेट्स द पैराडॉक्स इन द सोनेट। सोनेट में कौन सी लाइन है जो पैराडॉक्स को बता रही हैं, और तो 88 का जो हमारा सही आंसर होगा बी होगा, और यह है देयर फॉर आई लाई विद हर एंड शी विद मी। इसी वजह से मैं उससे झूठ बोलता हूँ और वो मुझसे झूठ बोलती है। तो दोनों पैराडॉक्स हैं। शेक्सपियर की एक सोनेट है, सोनेट नंबर 138 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोनेट है, इस पर हमने वीडियो भी बनाई है, और उसी की जो लाइन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 89, आपको अपोजिट बताना है कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट माने होता है सेटिस्फाइड, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा। तो एंटोनिम बताना है, तो डिसकंटेंटेड, इसका माने अनसेटिस्फाइड होता है या डिससेटिस्फाइड। 90 है कैंडिड। कैंडिड माने फ्रैंक होता है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91, ही रैन क्विकली। जब भी किसी वर्ड में ly आता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो एडवर्ब होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा क्विकली। 92 है, इसको पैसिव में बनाना है, तो दे आर वॉचिंग द मूवी, मूवी इज बीइंग वॉच्ड, तो इसके साथ बीइंग लगा है, बी वाले में ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 93। 93 क्या है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, जो चाइल्ड है उसको मैन का फादर बता रहे हैं, तो क्या खुद का सेंटेंस जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो 93 का हो जाएगा पैराडॉक्स, बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बताने इसमें से कौन सा है, परसिवरेंस, तो 94 का जो सही आंसर होगा ए हो जाएगा, परसिवरेंस यानी कि स्टेटफास्टनेस साबित करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ एफिमेरल। एफिमेरल मीन्स होता है जो नश्वर हो, क्षणिक हो, कुछ समय के लिए हो, तो इसका सिनोनिम बताना है, तो शॉर्ट लिव्ड माने होते हैं कुछ समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, फिल इन द ब्लैंक्स, ही इज सीनियर। सीनियर के बाद में टू आता है, जूनियर के बाद टू आता है, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रेफर, सभी के बाद में टू आता है, तो टू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, विच इज द सिंपल सेंटेंस। इसमें से बताना है कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है 97 का, तो 97 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ही केम टू हेल्प मी, ये सिंपल सेंटेंस है। ये हमारा कंपाउंड हो गया, एंड हो गया, यहाँ पे व्हेन आ रहा है, यहाँ पे बिकॉज आ रहा है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गए, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 91, करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल डे, इसका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 99, चूज द सिनोनिम ऑफ ल्यूसिड। ल्यूसिड माने होता है लिम्पिड, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, 99 का सही आंसर ए होगा, यानी कि क्लियर होगा इसका सही आंसर। एम्बिगुअस माने जो डबल मीनिंग देता हो, अस्पष्ट हो। 100 है स्पूरियस। स्पूरियस माने नकली होता है, इसका सिनोनिम क्या होगा, तो ऑथेंटिक माने होता है ओरिजिनल, ये सही, तो ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा, यदि आप चाहते हैं कि और भी प्रैक्टिस सेट बनाया जाए इसी पैटर्न पे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।